हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊँगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो आपके 100 में से 85 मार्क डेफिनेटली आएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी से हमारा उत्साह बढ़ता है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज से हमारे लिए कितने दिन बचे हैं पेपर तक का। ठीक है, आपका जो पेपर होना है वो होना है आपका आपका जो पेपर होना है वो होना है आपका 27 नवंबर को। ठीक है, 27 नवंबर से स्टार्ट है आपके पेपर। और आज है आपका 25 जुलाई है, तो शायद 24 जुलाई है। हाँ, तो इस महीने बचे हैं आपके 7 दिन। उसके बाद आता है अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है मैंने हर महीने में जितने जितने दिन बचे हैं। ठीक है, तो जुलाई में आपके पास 7 दिन बचे हैं, अगस्त को मिला के 31, ये 30 और ये 31 और ये 27 दिन। अगर हम यहाँ पे टोटल देखें तो आज से आपके लिए प्रिपरेशन करने के लिए कितने दिन हैं टोटल, यहाँ पे देखें तो आज से आपके पास हैं, सॉरी दोस्तों, हाँ रुकना, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। आज से आपके लिए हैं टोटल 126 दिन बचे हैं। ठीक है, 126 दिन बचे हैं। अगर इसमें से मैं 6 माइनस भी कर दूँ तो टोटल आपके पास बचे 120 दिन, यानी कि 4 महीने आपके पास हैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। और 4 महीने दोस्तों बहुत होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न पे देखते हैं कि ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या है। ठीक है, तो 4 सेक्शन से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। दूसरा है रीजनिंग, जिसे मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आएंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। तीसरा है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। और चौथा इस बार नया जुड़ा है कंप्यूटर। कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले जो 2017 का पेपर है उसमें ये कंप्यूटर का सेक्शन नहीं आता था, ये कंप्यूटर का सेक्शन नहीं आता था। इसके जो 10 नंबर हैं, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के हैं, वो यहाँ पे ऐड होते थे। ये यहाँ पे रीजनिंग में, रीजनिंग पहले 35 नंबर की आती थी और 15 नंबर की मैथ आती थी और 50 नंबर की जीके आती थी। तो यहाँ से जो 10 क्वेश्चन हैं वो कंप्यूटर में डाल दिए और इसको 25 का कर दिया। दोस्तों, इससे फ़ायदा भी है और जिसकी रीजनिंग अच्छी है उसके लिए नुकसान भी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर फ़ायदा ही है दोनों के लिए। तो देखते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, जैसा कि आपको पता होगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी 0.25 की रहेगी। और इसका मतलब है 4 क्वेश्चन में एक मार्क्स चले जाएगा आपका। अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो 1 मार्क्स आपका चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला देखते हैं फुल स्ट्रेटजी क्या है। तो एक एक करके देखते हैं। मैंने आपके लिए लिख दिया है दोस्तों। सबसे पहले पुराने पेपर को हम सॉल्व करेंगे, जो मैं आपको करवाऊँगा, जिससे आपको पेपर का लेवल समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, जब भी हम पेपर देते हैं तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेपर किस लेवल का है। ठीक है, उसको जानने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएं सबसे पहले, और लेवल जाने कि किस सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका लेवल क्या है। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो हमने टाइम देना है वो किस पे देना है, सामान्य ज्ञान पे, क्योंकि यहीं से पूरे पेपर का आधा % यानी 50% तो सामान्य ज्ञान से ही आने वाला है। ठीक है, तो जो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, सबसे ज़्यादा टारगेट हम जिस सब्जेक्ट को करेंगे वो है हमारा सामान्य ज्ञान, क्योंकि यहीं से 50% यानी 50 मार्क्स के आप जो पेपर में अचीव कर सकते हैं यहीं से। ठीक है, और
तीसरा देखते हैं जो मैंने पॉइंट लिखा है, उसके बाद रीजनिंग को कम से कम टाइम में सॉल्व कैसे करें। क्योंकि रीजनिंग दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके 25 में से 25 मार्क्स भी आ सकते हैं और 25 में से 10 या 15 मार्क्स भी आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसको कितने टाइम में करते हैं। क्योंकि दोस्तों सॉल्व तो हर कोई कर देता है, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर कम टाइम में उसको सॉल्व करना वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग में हम कम से कम टाइम कैसे लें ये मैं आपको बताऊंगा। रीजनिंग के लिए धीरे धीरे एक एक करके मैं सभी चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको। और अगला है गणित। गणित में तो आप दोस्तों टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि जो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें अगर आप डेली देखते हो तो 15 में से 15 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, अगला देखते हैं कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर इस बार नया ऐड हुआ है, तो इसके लिए हम कोई डिटेल में वीडियो नहीं देखेंगे। इसके लिए मैं आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करूँगा, जिससे अगर आप दिन में 2 वीडियो भी देखते हो तो दिन के 50 क्वेश्चन, क्योंकि एक वीडियो में मैं 25-25 क्वेश्चन लगाऊंगा, तो 50 क्वेश्चन आपके दिन के हो जाएंगे। ठीक है, तो आप डेली मेरे चैनल पे ये वीडियो पाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए यहाँ से आपके लिए पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये 10 नंबर का है तो हम इसको ज़्यादा मतलब इसको छोड़ तो नहीं देंगे, लगभग 70 से 80% इसको कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगला देखते हैं हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारी। तो दोस्तों एक बात देख लेते हैं कि पिछले साल जो सब्जेक्ट वाइज मतलब किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन या कितने कितने नंबर के क्वेश्चन बने थे। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल नॉलेज में। जनरल नॉलेज में देखते हैं हिस्ट्री से जो क्वेश्चन बने थे, 4 क्वेश्चन बने थे। ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के आधार पे आपको बता रहा हूँ। तो पहला देखते हैं हिस्ट्री में 4 क्वेश्चन बने थे 4 नंबर के, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का था। दूसरा है पॉलिटी से भी 4 नंबर के क्वेश्चन बने थे। ज्योग्राफी से 9 क्वेश्चन बने थे 9 नंबर के। ठीक है, ये मैं पुराने पेपर के आधार पे बता रहा हूँ दोस्तों, ये मत समझिएगा कि आप ये फेक बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं। फिर साइंस के जो क्वेश्चन बने थे 11 क्वेश्चन बने थे, 11 लगभग रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने वैसे तो मैंने एग्जैक्ट निकाला है, थोड़ा बहुत अगर मेरे कैलकुलेशन में गलती हुई होगी तो लगभग 10 या 11 मान के चलिए आप। ठीक है, और 5वां है स्टैटिक। ये मैंने पार्ट भी लिखे हैं, ये पिछले साल से आए हैं और इन्हीं 6 पार्ट को हमने पढ़ना भी है। ठीक है, तो साइंस से 11 क्वेश्चन और स्टैटिक से आपके 5 क्वेश्चन आए थे 5 नंबर के। और जो पिछले साल सबसे ज़्यादा जहाँ से नंबर पूछे थे, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे, वो है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से 15 क्वेश्चन पूछे थे 15 मार्क्स के। तो इससे आप पता लगा सकते हैं दोस्तों कि 2017 में अगर करंट अफेयर्स इतना महत्वपूर्ण है, तो अब तो हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से बहुत क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो हमने करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यही है जो आपका एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स दिलवाएगा। ठीक है, तो हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी, सबसे पहले करंट अफेयर्स में मैं क्या करूँगा, जनवरी से आपको पढ़ना है। जनवरी से मैं ऐसा करूँगा कि आधे महीने की जो वीडियो है, आधे महीने का करंट अफेयर्स, जैसे 1 से 15 तारीख का करंट अफेयर्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। फिर उसके बाद 15 से 30 तारीख का ऐसे, और पेपर होने तक ये लगातार चलते रहेगा। ठीक है, पेपर होने तक मैं आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराते रहूँगा। दूसरा है करंट अफेयर्स में जो पिछले साल के, क्योंकि एसएससी में जो मैंने देखा, सीजीएल या सीएचएसएल में जो 3-4 दिन पेपर हुए थे, उसमें पिछले साल के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। जैसे आपका पिछले साल चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। ऐसे नहीं लिखते, चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और जो नोबेल प्राइज़ विनर थे उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और ऐसे करके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं पिछले साल के, वो मैं आपको कराऊंगा। प्लस इम्पोर्टेंट टॉपिक पिछले साल के, प्लस जनवरी से
जितने भी करंट अफेयर बनते हैं जनवरी से आज तक के या पेपर तक के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, हाफ मंथली 1 से 15 तारीख तक जितने भी एक एक करके वीडियो आएगी, ठीक है। 1 से 15, 15 से 30, फिर 1 से 15, 15 से 30, ऐसे करके हम वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखते हैं स्टैटिक जीके के लिए। स्टैटिक के लिए मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको वीडियो दूंगा, क्योंकि स्टैटिक में डिटेल में हम उतना नहीं पढ़ेंगे। जो जो टॉपिक डिटेल में पढ़ने लायक होंगे मैं उसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री को पूरा हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, पॉलिटी को हम पूरा कैसे पढ़ेंगे और ज्योग्राफी को कैसे पूरा पढ़ेंगे, साइंस को कैसे पूरा पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, जो मैं यहाँ पे अंक बता रहा हूँ ये 2017 पेपर के आधार पे अंकों का विभाजन किया है मैंने, ये 2017 के पेपर के अंकों के आधार पे, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, रीजनिंग। तो जो हमारी रीजनिंग होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है वर्बल रीजनिंग और एक होती है नॉन वर्बल। तो वर्बल में देखते हैं जो पिछले साल क्वेश्चन जहाँ जहाँ से पूछे गए हैं वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ से पहले पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्बल रीजनिंग। तो यहाँ से टोटल 22 से 23 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि पिछले साल 35 नंबर की रीजनिंग आई थी, जहाँ से 23 या 24 क्वेश्चन वर्बल से ही पूछे गए थे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जो चैप्टर है वो है सादृश्यता। सादृश्यता कहते हैं, इंग्लिश में इसे एनालॉजी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरा है वर्गीकरण, यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तीसरा है आकृति गिनना। दोस्तों ये नॉन वर्बल का है, मैंने इसको यहीं पे रख दिया है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में रहते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन, तो मैंने इसको यहीं पे लिख दिया है। अगला है पासा। यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और 5वां है वेन आरेख, यहाँ से 1 क्वेश्चन। क्विज टेबल से 1 क्वेश्चन। न्याय निगमन से क्वेश्चन जो पूछा गया था, 1 क्वेश्चन पूछा गया था। और ब्लड रिलेशन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने? 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आयु संबंधी, ये मैथ का टॉपिक है लेकिन रीजनिंग में भी कभी कभी आ जाता है, तो इसको हम मैथ में पढ़ेंगे। ये कार्य तथा समय तथा कार्य, ये भी मैथ का टॉपिक है, इसको हम मैथ में पढ़ेंगे, जो यहाँ भी काम में आ जाएगा अगर इस साल क्वेश्चन बनता है तो इससे। 11वां है आपका नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और 12वां है कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, तो वर्बल से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे यही टॉपिक है। और अगला है जो 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने कहा था ना 22 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे, 13 क्वेश्चन नॉन वर्बल से पूछे गए थे। अब नॉन वर्बल में कौन से क्वेश्चन आते हैं? नॉन वर्बल में दोस्तों जितनी भी आकृतियां हैं, जैसे आकृतियां, इनमें से अलग आकृति कौन है, या इस आकृति के समान कौन आकृति है, या छुप इसमें जो आपको जैसे एक आकृति दी जाएगी और 4 आकृति आंसर में दी जाएगी, उसमें कहेंगे कि ये आकृति किस आकृति में छुपी है करके। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होते हैं आकृति वाले, वो नॉन वर्बल में आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों, वो सभी नॉन वर्बल में आ जाते हैं। तो एक एक करके हम पहले वर्बल में और उसके बाद नॉन वर्बल में, और जो ये 12 टॉपिक हैं इनके अलावा भी जो टॉपिक छूट गए हैं वो हम रीजनिंग में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगला देखते हैं मैथमेटिक्स के लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, क्योंकि इसमें ये सभी चैप्टर एक एक करके समझाना आपको पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जो अगला हमारा टारगेट रहेगा जीके के लिए, या फिर मैं ऐसा करूँगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, इसके लिए अलग अलग वीडियो। जैसे हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री की वीडियो एक अलग से, कि हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे। और उसके बाद पॉलिटी, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आगे क्या क्या पढ़ना है। पॉलिटी के लिए आगे स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। और जैसे आपका तीसरा है साइंस के लिए अलग वीडियो, और ज्योग्राफी के लिए अलग वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए मैं अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा। और जैसे आपका करंट के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हम कैसे पढ़ेंगे करंट के लिए। और
मैथ्स के लिए भी हम अलग वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊँगा कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे टेस्ट लगाना है। और इसको ये 15 नंबर का आता है। तो यहाँ सबसे पहले हमने इस सेक्शन को, रीडिंग को ख़त्म करना है, जिसके बाद हम सिर्फ जी के पढ़ेंगे और इसका टेस्ट लगाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारी फुल स्ट्रेटजी। अगर आप मेरे इस चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, और इस स्ट्रेटजी से आप पढ़ोगे तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है दोस्तों। और इस बार एसएससी करा रही है तो हो सकता है, क्योंकि एसएससी करा रही है तो टीसीएस के पास ही जाएगा ये, जहाँ तक है। तो पिछले बार के मुकाबले थोड़ा इजी पेपर बने, हो सकता है, और टफ भी बनेगा तो फिर भी हम पेपर निकाल लेंगे दोस्तों, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो आगे कुछ नहीं है। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपका ही सपोर्ट है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा, जिससे मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाऊंगा। और धन्यवाद।